बीजेपी के विरोध में सबसे बड़ा राजनीतिक आरोप सांप्रदायिकता का लगाया जाता है। फिर चाहे राम मंदिर की बात हो, धारा 370 हटाने की बात हो, सीएए हो, 3 तलाक को खत्म करने का मुद्दा हो, अब मुद्दा है समान नागरिक संहिता का। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा बीजेपी ने किया है। सवाल उठ रहा है, क्या ऐसा संभव है कि राज्य अपने आप खुद धर्म के नाम पर चलने वाले सिविल कानून को बदल सकते हैं? अगर हां तो कैसे, और अगर नहीं तो क्या यह एक ट्रायल है जिसे लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पूरा करेगी? मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या वो सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित थे? क्या यह सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोवा में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कठिनाई है तो वो कठिनाई आकर बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा और समय चाहिए अपने समाज को तैयार करने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा है और जल्दी इस बात के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो संशोधन करो, वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं। 2.5 दशक पहले देश के लिए जिस समान नागरिक संहिता को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जरूरी बताया, क्या धर्म के नाम पर अब तक निर्धारित होते आ रहे उसी सिविल कानून को बदलने का वक्त आ गया है? हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार रहा दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहां कोई नहीं रोक सकता। माताओं, भाइयों, बहनों, कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की लालच में सभी राष्ट्रीय मुद्दों को देश को पूरा करने से रोका था। ये काम करने का, ये सारे मुद्दों को समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे देश में एक होता है आपराधिक कानून जो सभी धर्मों के नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। दूसरा होता है सिविल कानून, यानी 2 या 2 से अधिक लोगों या संगठन के बीच जब संपत्ति, धन, तलाक, बच्चों की कस्टडी आदि का विवाद होता है। वही सिविल कानून हमारे देश में अभी धर्म और आस्था के नाम पर अलग अलग चलता है। भारत में आज भी ज्यादातर धर्म के लोग शादी, तलाक और जमीन जायदाद विवाद जैसे मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के अपने अलग पर्सनल लॉ हैं, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने के पीछे मकसद ये माना जाता है कि ऐसे कानून का निर्माण हो जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना जैसे तमाम विवादों में सभी धर्मों पर समान रूप से लागू हो, जिसमें धार्मिक ग्रंथों का हस्तक्षेप न हो। अब इसकी चर्चा इसलिए तेज होने लगी है क्योंकि समान नागरिक संहिता जहां बीजेपी के घोषणा पत्रों में 3 दशक से ज्यादा वक्त से है, वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले उत्तराखंड में चुनाव जीतने पर लागू करने का वादा हुआ। अभी उत्तराखंड में इसके लिए कमेटी बनी हुई है। रिपोर्ट नवंबर यानी इस महीने में आनी है। आगे देखना होगा क्या होगा। लेकिन अभी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का ऐलान किया है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की, और उनके रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। हमने जो कहा है वो सोच समझ के कहा है, जिम्मेवार पार्टी के नाते हमने कहा है, और जो कहा है वो करेंगे भी। पहले भी जो कहा है वो किया है। क्या राज्य अलग से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकते हैं? इसका जवाब कानूनी जानकारों से पूछकर आपको बताएं। उससे पहले देखिए ये मुद्दा कैसे चुनावी रस्साकशी में कसा जाने लगा। ये तो बीजेपी की, भाजपा की पुरानी आदत है और हर चुनाव से पहले कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिससे वो बताना चाहते हैं कि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर और आरएसएस के हुक्म पर इस तरह की पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये कोई नई ताज्जुब की बात नहीं है। वो तो बहुत सारी बातें किए हैं जिसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है। उन सब
विषयों को उन्होंने रखा है जिसकी कोई आवश्यकता हिमाचल में दिखाई नहीं देता। भारत की राजनीति में हर मुद्दे में धर्म के आधार पर वोट के तुष्टीकरण का चश्मा पहनने वाली सियासत की वजह से आज भी अदालतों तक के कहने के बावजूद समान नागरिक संहिता लागू नहीं। नतीजा ये कि आज भी हमारे देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ 4 शादियों की इजाजत देता है, जबकि हिंदू समेत अन्य धर्मों में 1 शादी का नियम है। शादी की न्यूनतम उम्र क्या हो, इस पर भी धर्म के आधार पर बने अपने अपने कानून है। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता संपत्ति का अधिकार नहीं है। तलाक के बाद मुस्लिम पुरुष तुरंत शादी कर सकता है, जबकि महिला को 4 महीने 10 दिन का इंतजार करना होगा। ईसाई पर्सनल लॉ का अलग नियम कायदा है, जहां शादीशुदा जोड़े को तलाक के लिए 2 साल तक अलग रहना जरूरी है। ईसाई पर्सनल लॉ में मां की संपत्ति पर लड़की का कोई अधिकार नहीं होता। इसीलिए देश में समान नागरिक संहिता को वक्त की जरूरत बताया जाता है। आज देश की जरूरत है और राज्य अपने अपने ढंग से ये कॉमन सिविल कोड लाने का काम, उस दिशा में बढ़ने का काम, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हिमाचल की सरकार ने भी कहा है कि हमारी सरकार बनते ही इसे हम लागू करेंगे। गुजरात ने भी कहा है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहां हम इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर है, अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो नहीं कर सकता जब तक परमिशन ना ले। तो फिर ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? बताओ भाजपा और मोदी जी। सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम अकलियत को उनके मजहब से, उनकी मजहबी शनाख्त को कमजोर करके रख दिया जाए।